हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टाइप कास्टिंग का, ठीक है। हाँ। उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे नया सेकंड डाटा टाइप, जिसको हम लोग टेक्स्ट लिखे थे ना, टेक्स्ट लिखा था ना हमने नोट्स में, स्ट्रिंग के बारे में, हाँ। बेसिकली एसटीआर के बारे में। तो सबसे पहले टाइप कास्टिंग बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं x इक्वल्स टू 2 लिखूं, तो तुम मेरे को बता सकती हो क्या इसका टाइप क्या होगा? बोलो, टू। x का टाइप क्या होगा? टाइप टेक्स्ट होगा इसका। नहीं, सॉरी सॉरी। x, वो वही तो इंटीजर है ना। हाँ, तो क्या होगा टाइप? न्यूमेरिक टाइप होगा। न्यूमेरिक टाइप होगा, इंट होगा, है ना, क्लास इंट आएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। क्लियर है? हम्म। हम्म। तो ये ठीक बात है। लेकिन मान लो टू तो फ्लोट नंबर भी हो सकता है, मतलब डेसिमल भी लिखने का मन कर रहा है मेरे को, कभी कभी ऐसा तो हो सकता है ना कि 2.0 हो। हाँ। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मेरे को इसको इसको मान लो फ्लोट में स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा, फ्लोट लिखूंगा और हम्म। फिर इसके अंदर टू डाल दूंगा, ठीक है। हम्म। अब जो होगा ना एक्स का वैल्यू, एक्स जो होगा ना वो फ्लोट टाइप का होगा। किस टाइप का होगा? लोड। देखो अभी देख लेते हैं। फ्लोट तो जानती हो ना किसको बोलते हैं? देखो फ्लोट टाइप हाँ। का निकला, अगर मैं सिर्फ प्रिंट एक्स करूंगा ना तो तुमको दिखेगा कि 2.0 आएगा। दिख रहा है? टू नहीं आ रहा हाँ। है, 2.0 आ रहा है, इसका मतलब वो डेसिमल की तरह ही ट्रीट कर रहा है उसको। समझी? हम्म। तो ऐसा होता है। मान लो एक्स को मैं तुमको चाहूँ कि स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करे टू को, मैं एसटीआर के अंदर टू लिख दूंगा। फिर मैं प्रिंट कर लो अगर टाइप ऑफ एक्स, पेस्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो हम्म। देखो एसटीआर आया क्लास, दिख रहा है? हम्म। क्लियर है? तो हाँ। ऐसा है, बात ऐसा है कि इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। एग्जैक्टली अगर नॉर्मली तुम टू रखती ना एक्स में, तो वो क्या रखता, इंटीजर रखता, पर फ्लोट के साथ रखी तो फ्लोट बना के रखा। समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा मान लो मैं इसको इंटीजर के तरह रखना चाहूँ, 2.0 को, 2.0 को, तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ये तो फ्लोट नंबर है, हम्म। क्या इंटीजर में टाइप कास्ट हो सकता है? तो इसका आंसर है कि हाँ। अभी यहाँ पे आंसर टू आएगा, देखो दिख रहा है? 2.0 पर नहीं आया, यहाँ टू और आया। आना चाहिए ना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखो 2.5 कर दूं, क्या कर दूं, 2.5। और फिर प्रिंट करूं एक्स, तो क्या आएगा? अरे अभी तो यार। 2 पॉइंट, या तो 2.5 को इंटीजर में कैसे स्टोर करोगी? उसका कोई तरीका होना चाहिए अगर टाइप कास्ट करना चाहो तो। हम्म। देखो, खाली नंबर लेता है, पॉइंट भूल जाता है अगर टाइप कास्ट करती हो इंटीजर फ्लोट को इंटीजर में, तो ठीक है। हम्म। अगर तुमको कोई भी पूछे कि एक नंबर दिया हुआ है, उसका नॉर्मल पार्ट और डेसिमल पार्ट अलग करो, उसका सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? कि हम टाइप हम्म। कास्ट कर देंगे उस नंबर को इंटीजर में, तो नॉर्मल पार्ट आ जाएगा। फिर उस हम्म। नंबर से नॉर्मल पार्ट माइनस कर देंगे तो डेसिमल पार्ट भी आ जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ। अच्छा ठीक है, एक चीज करते हैं, मान लो y में अभी x के अंदर क्या इंटीजर पड़ा हुआ है ना। हम्म। मैं हम्म। चाहता हूँ x जो है ना वो फ्लोट होके y में स्टोर हो जाए, ठीक है। हम्म। मैं चाहता हूँ x में जो भी है, x में भी क्या है, लास्ट अपडेट क्या किए हैं हम लोग, इंटीजर 2.5 रखे हैं, मतलब x में अभी टू है, सिर्फ टू है, ठीक है। हाँ। अब मैं चाहता हूँ y में फ्लोट होके x का वैल्यू स्टोर हो जाए, तो देखो अब प्रिंट कर लेते हैं x में क्या है y में क्या है, देखते हैं क्या हुआ। x कॉमा y, देखो क्या हुआ, x पहला था ना तो टू आया, क्योंकि x में टू था, और y में x का वैल्यू हमने रखा जो कि फ्लोट के फॉर्म में रखा, तो 2.0 आया। ये पूरा कहानी। हम्म। समझ आ रहा है? हम्म। क्लियर है? हाँ।
कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं। चलो, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। ओके। इसको बोलते हैं टाइप कास्ट। क्या बोलते हैं? एक टाइप की टाइप का। चीजों को देखो। एक्स जो था फ्लोट था, एक्स जो था इंटीजर था, उसको टाइप कास्ट कर दिया गया हमने फ्लोट में। ये फ्लोट बन गया टोटल। अगर मैं इसको एक्स में ही अगर ऐसा रखना चाहूँ, एक्स में ही तुम अपना फ्लोट ऑफ एक्स हो जाओ, तो भी वही होगा। अब एक्स का वैल्यू बदल जाएगा और वो फ्लोट बन जाएगा। ठीक है, 2.2। हम्म। समझ पा रही हूँ क्या क्या लिख रहा हूँ मैं एग्जैक्टली? बहुत स्लो जा रहा हूँ और बहुत अच्छे से एक एक चीज करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ अच्छे से। ठीक हम्म। है ना? हम्म। ये देखो, तुम बोली थी 10 चैप्टर्स आएंगे, 10 चैप्टर्स के नेम नहीं दी मैं, क्या कैसे पता चलेगा 10? मैं खैर, आपको सिलेबस का फोटो भेज दूँ, बहुत सारा नाम है। भेज दो। तुम्हें तो सिलेबस ही मांगा था, तुम बोली नहीं है। मतलब सिलेबस में नहीं था पर मेरे को मिल गया। ठीक है, कोई नहीं। समझ आ गया ये? हम्म। अच्छा, एक बात बताओ। हम्म। अगर मेरे को कोई एक्स है, उसको मैं, इसको एस्टिया, एक स्ट्रिंग को इंटीजर के फॉर्म में रखना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये 2 है, ये 2 है ना? हम्म। 2 स्ट्रिंग है, क्योंकि ये मैं ऐसे लिखा हूं तो स्ट्रिंग ही है। मैं हाँ। वैसे ना लिख के 2 स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने ऐसे लिखा है। तुमको याद है मैं नेम लिख रहा था तो इसमें लिख रहा था तो स्ट्रिंग बन रहा था, याद है? हाँ। तो ये स्ट्रिंग है, पर मैं चाहता हूँ ये इंटीजर के फॉर्म में एक्स में स्टोर हो। तो क्या ऐसा हो गया क्या? टाइप ऑफ एक्स देख लेते हैं। टाइप, एक्स का टाइप क्या आ गया? देखो, इंटीजर में स्टोर हो गया। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो क्या कोई नॉर्मल लेटर भी ऐसे इंटीजर के फॉर्म में स्टोर कर सकता हूँ? तो 2 था तो 2 होके स्टोर हो गया होगा, है ना? अब ए क्या स्टोर होगा? नहीं हो सकता है, ये नंबर नहीं है। ए को कैसे स्टोर करेगा इंटीजर बना? समझ पा रही हो? हाँ। 2 था तो 2 को इंटीजर बना के स्टोर कर लिया। अब ए क्या इसकी इंटीजर बन के स्टोर हो सकता है? नहीं। तो इसलिए ये वाला चीज नहीं हो सकता टाइप कास्टिंग। तो आप बेवकूफों वाला हरकत नहीं कर सकते, बाकी जितना भी है वो करके दे देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ पा रही हो? हम्म। मुझे क्लियर वो है ये ऊपर तो? वाला लिखना है। हाँ, वो ऊपर वाला लिखना है। ऊपर कर दे रहा हूँ, लिखते रहो। 9 बजे मीटिंग करते हैं। अच्छा, 9 बजे करते हैं मीटिंग। क्या हुआ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती? स्ट्रिंग्स के बारे में, किसके बारे में? फ्रेंड्स। किसके बारे में? स्ट्रिंग। तो हमें पहले से भी पता है स्ट्रिंग कैसे स्टोर किया जाता है, अगर तुमको याद हो। मैंने करके बहुत बार दिखा दिया है कि स्ट्रिंग को ऐसे स्टोर किया जाता है ना? हम्म। और फिर प्रिंट करने के लिए चुपचाप प्रिंट के अंदर नेम लिख दो, है ना? हम्म। अच्छा, हमको पता है कि नॉर्मल नंबर को अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट 2 भी लिख दोगी ना, तो नॉर्मल नंबर ऐसे प्रिंट हो जाता है। बट अगर किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है ना, तो नॉर्मली अगर तुम नीलमणि लिख दोगी ना ऐसे करके कि प्रिंट हो जाए बाबू, तो प्रिंट नहीं होगा, एरर बताएगा। ठीक है? तो हमेशा हम्म। जब भी स्ट्रिंग प्रिंट करना होता है तो हमको ये इस डालना प्रोसेस को पड़ेगा। फॉलो करना ही होता है। समझ आ रहा है? हाँ। क्या एक से अधिक लेटर वाला स्ट्रिंग, मतलब वर्ड्स वाला स्ट्रिंग हम प्रिंट कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं लिख रहा हूँ, आई
आई लव मैथ्स, है ना? तो हो रहा है हम्म। प्रिंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नहीं है ना? हम्म। क्या आप एक से अधिक सेंटेंस प्रिंट कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? चुपचाप लिखते जाएंगे और क्या। गौरव इज अ गुड बॉय, गुड बॉय, बट ही इज नॉट इंटरेस्टिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? गौरव इज अ गुड बॉय बट ही इज नॉट इंटरेस्टिंग। क्या 3 लाइन भी प्रिंट कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हैं, है ना? अगेन, नेहा इज अ गुड गर्ल, ठीक है? अगेन नेहा इज अ गुड गर्ल, तो तुम कुछ भी लिखो, आराम से अपना काम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। गौरव इज अ गुड बॉय, नेहा इज अ गुड गर्ल, कुछ भी लिखो, बट कॉलम, वो 2 कॉलम होता है, उसके अंदर ही लिखना होता है, और कोई स्कूप नहीं है, आपको 2 कॉलम के अंदर लिखना है, चीजें प्रिंट हो जाएंगी आसानी से, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? या तो ऐसे हाँ। वेरिएबल में भी स्टोर करके आप कर सकते हो, जो यहाँ पे किए हैं, इक्वल्स टू नीलमणि, उसका से प्रिंट कर दी, ये भी हो जाएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। समझ पा रहे हो? हम्म। हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ पढ़ के खत्म कर चुके हैं, न्यूमेरिक, ठीक है, जिसमें 3 थे, है ना? हाँ। देखो इसको, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। ठीक, बात लिख लेना। हम्म। गुड, समझ समझ के खुद को समझाने के लिए लिखो, ठीक है? जरूरी है कि आप चीजों को समझो, क्योंकि आप लिख नहीं रही हो कोड्स, ठीक है? तो आपको बस डिवाइस नहीं है या फिर जो भी प्रॉब्लम है, आप चीजों को खुद से कॉपी में लिखो, और सबसे बढ़िया लॉजिक बिल्डिंग कॉपी और पेन के साथ ही होता है। क्लियर है? एक एक चीज हम्म। सीखो, फिर एक साथ मिला के प्रॉब्लम्स दूंगा, उसको सॉल्व करोगे तुम, इन सबको कॉन्सेप्ट को मिलाना है, ठीक है? सब कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। सीख रही हो ना? आपको लग रहा है ना मैं सीख पा रही हूँ आसानी से? हाँ। ठीक बात है, क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ। तो दरअसल होता क्या है, अगर मैं एक एरे में, मतलब एक स्ट्रिंग में गौरव का नाम लिखा हूँ, और फिर कॉमा देके नेहा का नाम लिख दिया, ठीक बात है, हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें नहीं। तो इसमें अगर तुम देखोगी तो कितना जगह ऑक्युपाई, कितना चीज है, एक जी है, एक ओ है, एक यू है, एक आर है, एक ए है, एक बी है, टोटल कितना हुआ? 3 3 सही। 6, फिर एक कॉमा है, 7वां हुआ, और फिर ये 4 है ना? तो कितनी हम्म। चीजें हैं? 11 चीजें, है ना? अच्छा, अगर मेरे को सिर्फ जी एग्जीक्यूट करना है, मेरे को सिर्फ जी देखना है, पहला कोई भी जो भी स्ट्रिंग आ रहा है उसका पहला वर्ड देखना है, पहला लेटर देखना है, सॉरी, पहला अल्फाबेट देखना है, ठीक है? तो क्या कर हम्म। सकते हैं, क्या करेंगे, जो पहला अल्फाबेट से दिखेगा क्या करेंगे? प्रिंट लिखेंगे, है ना? और हम्म। ए 0 लिख देंगे, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट देखें, देखते हैं क्या होता है। ओके, जी आ गया, क्या समझे इससे? क्योंकि वो इससे जीरो से काउंटिंग शुरू होता है ना। को कौन बताया 0 से होता है? आप ही तो बताए थे। अगर मैं 1 लिखूं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? ओ आ ओ। जाएगा। तो मतलब ये जो ए है ना, ए, ए के सामने अगर मैं ऐसे करके 0 लिख दूं तो ये जी आएगा, 1 लिख दूं तो ये ओ आएगा, 2 लिखूंगा तो यू आएगा, 3 लिखूंगा तो आर आएगा, 4 लिखूंगा हम्म। तो ए आएगा, और 5 लिखूंगा तो वी आएगा, और 6 लिखूंगा तो कॉमा आएगा, हाँ। 7 लिखने से एन आएगा, 8 लिखने से ई आएगा, है ना? 9 लिखने हम्म। से एच आएगा, और 10 लिखने से फिर ए आ जाएगा।
समझ आ रहा है? हाँ मैं चाहता हूँ 11 लिख के देखते हैं क्या क्या होता है 11 लिखने से, है ना? हाँ 11 लिखने से क्या आता है, लेट्स। ओके, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हम लोग काउंटिंग गलत किए क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 लिखे तो एच आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, 12 लिख के देखते हैं। ओके, है। ए ये आ गया। नहीं आएगा मुझे लगा। अच्छा एक एक करके देखते हैं, ठीक है? 1 2 लिख के देखें, 2 में क्या आता है, 2 में क्या आना चाहिए समय? यू आना 1 में तो चाहिए। आया, 1 में तो वो आया था, 2 में हाँ यू यू आना चाहिए, यू आया। ठीक बात है। 3 में क्या आना चाहिए? आर आर आया। 4 में क्या आना चाहिए? ए आया। 5 में क्या आना चाहिए? वी वो भी आया। 6 में क्या आना चाहिए? कॉमा एक खाली जगह आया है। अच्छा ठीक है। 7 में क्या आना चाहिए? एन या फिर खाली जगह शायद मैंने डाला है, ठीक है, उसलिए आया खाली जगह, ठीक है। 7 में क्या आना चाहिए, कॉमा, जो कि आया, ठीक है। 8 में क्या आना चाहिए? अब एन आना चाहिए, हाँ खाली जगह आया। क्या स्पेस यहाँ है पे ना। खाली जगह में मैंने डाला है, शायद डाला हम्म है ना? हम्म इसलिए ऐसा हो, ठीक है। तो अब फिर से हाँ काउंटिंग करते हैं, 0 1 2 3 4 5, खाली 12 जगह नंबर 6 टोटल है। 7 8 9 10 11 12। तो 12 तक तो हमको पता है क्या क्या आएगा। हम डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं 30। क्या प्रिंट करेंगे? 30। 12 के 13 अच्छा। 12 तक तो हमको पता है कि ए आएगा ना, हमने हम्म 12 में निकाल के भी देख लिया कि ये आएगा। 13 में क्या हो रहा है ये देखना है। ओके, तो यहाँ पे एक एरर आया, लिखा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जो भी तुम स्ट्रिंग बनाई थी, और अब जो तुम इंडेक्स दे रही हो, जिस जगह का सामान तुमको चाहिए, वो रेंज के बाहर है। कुछ गलत कर रही हो मैडम, आप चेक करो। समझ में आया? हाँ क्लियर है क्या हो रहा है? हम्म सच्ची? हाँ चलो बढ़िया है। लिखोगी? इतना सारा। ओ माय गॉड, 2 3 तो लिख लो और खुद को समझा लो वहां पे लिख के कि जी लिखने से ये आएगा, ये लिखने से ये आएगा, ठीक है। है ना? हाँ तुमको समझ आना चाहिए, कॉपी देखो तो, क्योंकि एग्जाम भी देना है आपको। और थोड़ा मेरे को इसी बीच सिलेबस भेज दो ताकि मैं सिलेबस देखता रहूं तब तक, ठीक है? हाँ ठीक है। पर सिलेबस का फोटो खींचना पड़ेगा ना। ओके, तो नहीं खींच सकते क्या? तो जी ने नहीं खींचा, है ना? हाँ, क्या। इतना बढ़िया रील देख रहा था, चैन से जीने नहीं देते आप। चलो, हम्म, क्या क्या क्या, मैं जीने नहीं देती हूँ। बराबर, हो गया, हो गया। यही करना होता है इतना जल्दी। अच्छा देखो, मान लो मैं तुमको पूछूं कि अगर मेरे को एक एक करके इसको डिस्प्ले कराना है, प्रिंट के एक एक करके सारा डिस्प्ले कराना है, बट मैं बार बार ये लिखना नहीं चाहता ऐसे, है ना? उसका क्या हम्म तरीका है? उसका तरीका कुछ ऐसा है। देखो इसमें मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि 4 x इन बनाना, ठीक है, प्रिंट एक्स। देखो हम्म क्या आता है तो समझेंगे क्या है एग्जैक्टली। बाहर जाते हैं और एंटर मारते हैं, देखो क्या आया। पहले बी आया,
तो x का वैल्यू पहले बार के लिए b बना और फिर b बन के प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर एक बार हम्म। आया, फिर x का वैल्यू a बन गया, फिर a बन के प्रिंट हुआ। फिर एक बार x आया और x का वैल्यू इस बार n बना और n बन के प्रिंट हुआ। फिर एक बार आया और फिर x का वैल्यू इस बार a बना, a बन के प्रिंट हुआ। ऐसे कर करके x का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है। तो जब भी 4 लिखा जाता है और उसके सामने एक वेरिएबल का नाम दिया जाता है, तो वो बार बार अपने आप को रिपीट करता है। जैसे अगर मैं मान लो लिखो 4 y इन a, और मैं इसको ऐसे करूं कि अगर ऐसा है तो ये करो। मैं तुमको बताया हूं ना ये कब यूज किया हाँ, जाता है, याद है? याद है कि नहीं है? फॉर के लिए यूज करते हैं ना उसको। नहीं, इसके लिए भी यूज करते हैं ना ये वाला। इसके इफ, लिए। हाँ मतलब अगर ऐसा है तो ये करो, या हाँ, फंक्शन इफ। डेफिनेशन टाइम में भी यूज करते थे, याद है? फंक्शन डिफाइन हाँ। करके उसके अंदर लिखते थे कोड को अलग हाँ। करने के लिए। तो ये तब यूज करते हैं जब उसके अंदर वो हो तो ये होगा, या इसके साथ ये होगा करके जब भी ऐसा कुछ आता है तब यूज लिखते हैं। समझ आया? अभी हम लोग बाहर हाँ, जा रहे हैं इससे, और देखो सब आया। अरे देखो जी बाप यू रे। यू आर ए वी गैप, फिर कॉमा, फिर एन ई एच ए, और फिर ऐसे करके प्रिंट हुआ। पर वाई इसका क्यों, मतलब, मतलब गौरव ने यहाँ इसका क्यों आ रहा है? क्योंकि ए में गौरव नेहा है। अब वाई क्या हुआ है ना, वाई सबसे पहले जी, जी बना है क्योंकि इन ए लिखा है ना। इन ए में तो सबसे पहले तो जी है, तो सबसे पहले जी प्रिंट हुआ क्योंकि उसके बाद से प्रिंट करने बोल दिया हूँ। फिर उसके बाद से ओ प्रिंट हुआ, फिर यू, फिर आर, फिर ए, फिर बी, फिर कुछ नहीं, फिर कॉमा, फिर कुछ नहीं, फिर नया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ। तो ऐसे एक एक करके प्रिंट कराया जा सकता है, और इसको बोलते हैं लूपिंग, या लूप बोलते हैं इसको। ये लूप के थ्रू हो रहा है, ठीक बात है? समझ में आया आपको? लूप, हाँ। फटाफट लिख लो। लिख ली। लिख, ठीक है। तो इसके बाद से हमारे पास क्या है? इसके बाद से हमारे पास है कि ये तो हो गया प्रिंटिंग, प्रिंटिंग हो गया, एक्स है तो कैसे एक साथ, कैसे अलग अलग एक्सेस करेंगे, क्या करेंगे, ये सब समझ में हमें क्या है। एक और बहुत खूबसूरत चीज है पाइथन में, उसका नाम है क्या बोलते हैं उसको, क्या था यार, लेंथ फंक्शन। तो क्या है, अगर मेरे को पता करना है कि इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ से पता किया जा सकता है। जैसे बनाना मैंने लिखा था ना, तो अगर मेरे को बनाना का लेंथ पता करना हो तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ प्रिंट, ठीक है। है। आई डोंट नो कि एग्जैक्ट यही है या कुछ और, लेन है शायद, लेन है, लेन ऑफ बनाना अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, तो बता देगा कि इतना लंबा है ये, कितना साइज लंबाई है इसका। देखो 6 काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है? तो इसमें जीरो से काउंट क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये लेंथ बता रहा है ना कितना लंबा है। इंडेक्स 0 से होता है, पर लंबाई तो 6 ही है ना उसका, अच्छा। ठीक है। अगर मैं मान लो प्रिंट मारूं किसका, लाइन ऑफ ए, ए में क्या स्टोर है, एक वेरिएबल था, ए में कुछ स्टोर है ना, हम्म। तो उसका लेंथ 13 है। तो याद है हम लोग किए भी थे, ठीक है। हम्म। 12 तक एक्सेस हो रहा था, 13 वाला एक्सेस नहीं हो रहा था क्योंकि 0 से शुरू होता है, पर लेंथ तो 13 ही है ना उसका। समझ में आया? हाँ। तो ये हाँ। भी एक चीज है जिससे लेंथ पता चल सकता है, ठीक बात। अगर लेंथ हम्म। पता करना हो सिर्फ लेंथ लिख के कर सकते। क्लियर है? हम्म। चलो तो और आगे बढ़े और कुछ सीखे नया चीज और। देखो, अगर मान लो स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, ए के अंदर तो लिखा हुआ है नेहा एंड कॉमा गौरव। अगर मेरे को पता करना है कि क्या नेहा लिखा हुआ है स्ट्रिंग में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट नेहा इन इन
ए, क्या नेहा ए में है, मैं पूछ रहा हूँ। ये ट्रू नहीं। बोला। अच्छा हाँ नेहा हाँ नहीं है है, ना। ए में है ना है। नेहा। तो ये हाँ। बोलिए ट्रू, मतलब नेहा ए में है, मतलब सही बात है, ट्रू बोली, ट्रू बोला, हाँ हाँ, ठीक है। मैं भी समझ गया, हाँ भैया, तो नेहा तो है स्ट्रिंग में। तो ये भी एक फंक्शन है जो इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर है? हम्म। कोई डाउट नहीं। नहीं है? लिखोगी? लिख ली। लिखो। लिख ली। हाँ, हाँ। पढ़ा रहा हूँ मैं, पढ़ा रहा हूँ। तुम सामने था ना। नहीं, वो नहीं है, वो तो ऐसे ही। अगले बार से नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है। वही ना, बेचारे लोग का एग्जाम्पल देते रहते हैं। भैया मैं लिख एक, चुकी हूँ। हाँ हाँ ठीक है। एक छोटा सा लॉजिक लिखे क्या, मतलब एक कोड करोगे क्या प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम जो तुमको मैं दे रहा हूँ, जो कि रियल में कोडिंग है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन, ठीक है। वो करना इजी वाला सीखेंगे आप। दीजिएगा। हाँ, इजी वाला दीजिएगा। इजी वाला। चलो इजी हम्म। वाला ही देंगे, ठीक है। तो देखो, मान लो मैं कोड दे रहा हूँ कि पता करो इफ, ठीक है, किसी भी उसमें कोई भी लाइन में या स्ट्रिंग में वन लिखा हुआ है, क्या है, वन है। किसी भी स्ट्रिंग में क्या है, वन। वन है, क्या है, वन है। तो तुमको प्रिंट करना है, तुमको क्या करना है, प्रिंट करना है कि हाँ, वन है, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। वन है, ये है तुम्हारा प्रोग्राम का। मतलब मैं मान लो एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ, एस टी आर, सॉरी एस टी आर नहीं लिखता हूँ, एस लिखता हूँ, एस। इसमें मैं ना एक स्ट्रिंग लिख दिया हूँ, वन, टू, टू, थ्री, फोर, ठीक है। ये स्ट्रिंग हम्म। पड़ा हुआ है। तो क्योंकि इसमें वन है, तो तुमको प्रिंट करना है, हाँ इसमें, हाँ वन है, ऐसा कुछ करके प्रिंट करना है। कर पाओगी? मतलब हाँ है तो है। वो है, बट वो तुमको प्रिंट करके दिखाना, क्या लिखोगी, कैसे कोड लिखोगी, कि जब भी कोई भी स्ट्रिंग आई, ये तो एक है, ऐसा कोई भी हाँ स्ट्रिंग है, उसमें वो चेक करेगा वन है या नहीं, अगर होगा तो लिख देगा हाँ वन है, नहीं होगा तो छोड़ देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होमवर्क दे दे क्या तुमको? हाँ ठीक है। थोड़ा सोचना, नहीं सोच पाओगी तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। इफ, इफ स्टेटमेंट तो तुमको पता है ना, इफ एल्स कैसे लिखते हैं, बताया था ना। हाँ तो लिखना है इफ, इफ वन इन ए, वन इन एस, अगर वन इन एस है तो ट्रू आना चाहिए आंसर। हाँ। तो उसको कंपेयर कर लेना कि ट्रू है कि नहीं, देखो ऐसे, इफ वन इन एस, तो इसका तो वैल्यू ट्रू